আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। चाइना के नक्शे कदम पे चलने वाला बांग्लादेश अब भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को चाइना की तरह ही नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें कर रहा है और टेक्सटाइल, फुटवियर और केमिकल्स के बाद अब ऐसी चीज की डंपिंग भारत में करने लग गया है जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हाथ पकड़ के बांग्लादेश धीरे धीरे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का गला पकड़ने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं क्लियर फ्लोट ग्लास की, जिसको बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स अब भारत में सस्ती कीमतों पर डंप करने लग गए हैं और जिसकी कीमत भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि डंप करने का मतलब होता है ओरिजिनल मार्केट प्राइस से भी कम कीमत में किसी फॉरेन मार्केट में सामान एक्सपोर्ट करना। इतनी बड़ी मात्रा में क्लियर फ्लोट ग्लास की भारत में डंपिंग की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है और सस्ता होने की वजह से खराब क्वालिटी के इन ग्लासेस का इस्तेमाल खिड़की, रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल्स और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में छोटे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश भारत की दी हुई मदद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी बांग्लादेश की ऐसी हरकत की वजह से वहां से इंपोर्ट होने वाले जूट बैग्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बैकपैक्स और फिशिंग नेट्स पे भारतीय सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी। दरअसल बांग्लादेश अभी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आता है और अगर भारत को बांग्लादेश से इंपोर्टेड किसी भी चीज पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी हो तो उससे पहले ट्रेड रूल्स के अनुसार भारत को बांग्लादेश से पूछकेस में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। किसी भी डंपिंग के खिलाफ बिना पूछे की गई कोई भी इन्वेस्टिगेशन साफ्ता रूल्स के खिलाफ होती है और इसलिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के कहने पे भारतीय सरकार ने ये शिकायत बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने रखी है और जल्द ही डिस्कशन के बाद फ्लोट ग्लास की डंपिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी और अगर इसमें बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स आरोपी पाए गए तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तुरंत लगाई जाएगी। बांग्लादेश के 3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स इन ग्लास को भारत में डंप कर रहे हैं और ये डंपिंग एक साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 के बीच बांग्लादेश ने $0.7 मिलियन के ग्लास का एक्सपोर्ट भारत को किया था, वहीं 2020 से 2021 के बीच ये एक्सपोर्ट 357% बढ़ के $3.39 मिलियन तक पहुंच गया। ये बात सच है कि बांग्लादेश बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में आगे बढ़ रहा है और ये रफ्तार भारत से कहीं ज्यादा है। पर बांग्लादेश की इकोनॉमी ज्यादातर एक्सपोर्ट पे बेस्ड है क्योंकि बांग्लादेश का खुद का मार्केट काफी छोटा है। ऊपर से कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और लीस्ट डेवलप्ड नेशन का दर्जा मिलने की वजह से ये देश अब दूसरे बड़े देशों के मार्केट की रिस्पेक्ट करना भूल गया है, खासकर ऐसे पड़ोसी देश की जिसकी वजह से बांग्लादेश हर साल $1 मिलियन कमा रहा है। बांग्लादेश से भारत को हो रहे एक्सपोर्ट के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तब तक जब तक ट्रेड रिलेशंस में गलत प्रैक्टिसेस ना अपनाई जाए। ये बात निश्चित है कि भारतीय सरकार लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए ऐसे कदम उठा सकती है जिसकी वजह से बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स का बिजनेस ठप पड़ सकता है। पर यह भारत की उदारवादी नीति ही है जिसकी वजह से भारत उन सभी नियमों का पालन कर रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स को गुंडागर्दी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जिस देश के साथ वो पंगा ले रहा है वो अगर अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे चुरन देशों का पेट खराब हो जाता है। लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आप भी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के साथ खड़े हैं तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में OI यानी कि ओनली इंडियन जरूर लिखें।